एक समय की बात है। एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया माँ अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर था और वह पेड़ों के बीच झूलते हुए पत्तों के बीच उसका घोंसला सुरक्षित था। चिड़िया माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बात सिखाती थी। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें हमेशा डर का सामना करना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे से बात करना चाहिए। सभी लोग से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चिड़िया के 3 बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा था चीरू। चीरू बहुत नटखट था। वह हमेशा आकाश में उड़ने का सपना देखता था। अम्मा, मुझे आकाश में बहुत तेज से उड़ना है। मेरा सपना है आकाश में उड़ते रहना। दूसरे नंबर का बच्चा मिंटू था। मिंटू शांत और समझदार था। वह अपनी माँ की बातों को अच्छे से सुनता था और उनका पालन करता था। तीसरा बच्चा टीटू सबसे छोटा और डरपोक था। वह अक्सर अपनी माँ के पास ही रहता था। वह आकाश में उड़ने से भी डरता रहता था। एक दिन चिड़िया माँ अपने बच्चों को आकाश में उड़ने की शिक्षा दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा दूर तक उड़ते हुए मत जाना, क्योंकि यहाँ पर शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं। इतने में टीटू बोलता है, अम्मा, मुझे आकाश में नहीं उड़ना है। मुझे बहुत डर लगता है मम्मा। मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, आपके पास रहूंगा। बच्चा, अभी मैं बताई ना, हमें डर से सामना करना चाहिए। आप फिर वही बात बोल रहे हो, मुझे नहीं जाना है। इधर चीरू, जो बहुत उत्साहित था, वह आकाश में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते काफी दूर चला जाता है। चीरू को न देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और उसकी माँ को एक आवाज सुनाई देती है, बेटा चीरू, कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आ जाओ। बेटा, कहाँ हो? एक बड़ी चील शिकार की तलाश में उड़ते हुए चली आ रही थी। चीरू बेटा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बेटा पेड़ की छांव में छिप जाओ। बेटा, कहाँ हो? चीरू उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गया था। उसको अपनी माँ की बात सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन चीरू ने देखा एक चील उसकी तरफ चली आ रही है। चीरू डर की वजह से वहीं बैठ जाता है और बोलता है, अम्मा, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मम्मा, आप मेरे पास आ जाओ। फिर चीरू को अपनी माँ की सिखाई बात याद आ जाती है और वह जाकर झाड़ी में छिप जाता है। वहीं चिड़िया के दोनों बच्चे उसके पास थे और सुरक्षित थे।
चिड़िया माँ ने कहा, बच्चों, आप लोग ने बहुत अच्छा किया। आप लोग मेरी बात को माने और ज़्यादा दूर नहीं गए। इतने में चीरू भी वहाँ आ जाता है। मम्मा, आप सच में बहुत अच्छी हो। मम्मा, आपने जो मुझे सिखाया था आज हमारे काम आया। हमारे पीछे एक शिकारी चील पड़ गई थी। वेरी गुड बच्चा। बच्चा, हमें अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए और डर को हराना तुम्हारा सबसे बड़ा साहस ही होता है। चिड़िया माँ अपने बच्चों को सिखाया कि किस तरह से शिकार से बचने के लिए सूझबूझ और साहस की आवश्यकता होती है। वह उन्हें यह भी समझाती कि किसी भी संकट से बचने के लिए एकजुट होकर रहना बहुत ज़रूरी है। उस दिन के बाद चिड़िया के तीनों बच्चों ने अपनी माँ की सलाह को पूरी तरह से अपना लिया। चीरू ने आकाश में उड़ते समय हमेशा सतर्क रहना सीखा। मिंटू ने अपनी समझदारी को बढ़ाया और टीटू ने धीरे धीरे डर को कम किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। चिड़िया हमेशा खुश रहती थी और गांव के हर कोने में गाती रहती थी। दूसरी ओर कालू कौवा था, जो थोड़ा आलसी और कर्कश था। मेरा तो मन करता है ऐसे ही धूप में बैठा रहूं। कितना मजा आ रहा है इस धूप में बैठ के। एक दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कालू दोस्त, तुम भी मेरी तरह गाना गाया करो, बहुत मजा आता है। अरे हाँ, लेकिन कालू, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत कर्कश है। तुम कैसे गाना गा सकते हो? तुम्हारी तो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी जब तुम गाना गाओगे। ओहो चिड़िया, मुझे गाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस बातों से ही काम चला लेता हूँ। मेरी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा कालू, तुम्हारी आवाज़ कब से इतनी अच्छी हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। सच में तुम इतना अच्छा गाते हो? अगर तुम इतना अच्छा गाते हो तो मुझे गाना गा कर सुनाओ। वो दोनों ऐसे ही झगड़ा करने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती में दरार भी आने लगता है। उन दोनों की सारी बात तोती सुन रही थी। तोती ने सोचा, जंगल में इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, लेकिन देखो कितनी छोटी बातों पर ये दोनों लड़ रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तोती जाकर बोली, एकदम चुप। कब से मैं देख रही हूँ तुम दोनों लड़ाई किए जा रहे हो। जब भगवान ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया तो तुम दोनों लड़ाई करके क्या पालोगे? बताओ मुझे। किसी की आवाज़ अच्छी होती है, किसी का चेहरा अच्छा होता है, सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पता है, इंसान का चेहरा, आवाज़ नहीं मायने रखता। मायने रखता है उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसलिए तुम दोनों अपनी दोस्ती अच्छी रखो। सॉरी आंटी, सारी मेरी गलती है।
मैंने कालू से ऐसे बात किया। मुझे कालू से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दो आंटी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक छोटी सी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं और पापा और आप तीनों घूमने चलेंगे। गुड़िया, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत और ख़राब होती जा रही है। मैं नहीं जा पाऊंगी घूमने। तुम और तुम्हारे पापा दोनों चले जाओ बेटा। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपको ठीक होना ही पड़ेगा मम्मा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। बेटा, मुझे नहीं लग रहा अब मैं बचूंगी। तुम अपना और अपने पापा का ख्याल रखना। ना बोलकर उसकी मम्मी मर जाती हैं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं मम्मा। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मेरा और गुड़िया का क्या होगा? एक दिन गुड़िया नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। मम्मा, क्यों छोड़कर चली गई? मम्मा, अब मुझे प्यार कौन करेगा? इतने में वहाँ तोती आ जाती है और बोलती है, अरे गुड़िया बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। आंटी, मम्मी के बिना घर भी अच्छा नहीं लगता। घर के अंदर तो बिल्कुल भी जाने का मन भी नहीं करता। गुड़िया बेटा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपने पापा से बोल दो कि तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ले आए। पापा, मुझे दूसरी मम्मी चाहिए। पापा, मुझे दूसरी मम्मी चाहिए। कोई भी मुझे प्यार करने वाला नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी नहीं ले आ सकता। गुड़िया काफी जिद करने लगती है और खाना पीना छोड़ देती है। फिर उसके पापा मान जाते हैं। बेटा, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ले आऊँगा। फिर उसके पापा जंगल की तरफ चले जाते हैं। उसके पापा की मुलाकात एक चिड़िया से होती है। तुम तो इस जंगल की नहीं लग रही हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपने जंगल में घूमने निकली थी, लेकिन यहाँ कब पहुँच गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दरअसल मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैं उसी टेंशन में यहाँ तक चली आई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। चिड़िया के पापा उस चिड़िया को सभी बात बता देते हैं। तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई और मेरी पत्नी की। मेरी गुड़िया चाहती है कि उसे कोई मम्मी मिले जो उसे प्यार करे। क्या तुम उसकी मम्मी बनना चाहोगी? तेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मेरे पति ही नहीं रहे
तो मुझे उस जंगल में जाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं आपके ही साथ चलूंगी। अपने नई मम्मी को देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। आई लव यू पापा, आपने मेरी बात सुन ली। थैंक यू पापा, थैंक यू। रात हो जाती है। गुड़िया के पापा बोलते हैं, गुड़िया की मम्मी, कल मुझे काम से दूसरे जंगल जाना है। तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना। अगली सुबह गुड़िया के पापा जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पापा, आप जल्दी आना। अगर आप नहीं रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे आपकी याद आएगी पापा। गुड़िया, तुम्हारी मम्मी है ना? तुम अपनी मम्मी के साथ अच्छे से रहना बेटा। फिर गुड़िया के पापा जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को परेशान करने लगती है। एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को घर से निकाल देती है। आज के बाद मेरे घर में घुसना भी मत। तुम्हारा बाप आएगा तो बोल दूंगी गुड़िया मर गई है। गुड़िया बहुत दुखी होकर उड़ती हुई एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती थी और ये दूसरी वाली मम्मा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अब मैं उस घर कभी नहीं जाऊंगी और मैं अपने लिए कुछ काम करूंगी। मुझे नहीं जाना है गंदी मम्मा के पास। एक दिन गुड़िया के पापा वापस आए तो बोले, गुड़िया बेटा कहाँ हो? देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या ले आया हूँ। आपके लिए देखो बेटा, मैं बहुत सारा खिलौना लाया हूँ। अरे गुड़िया की मम्मी, आप यहाँ पर हो तो गुड़िया कहाँ है? कब से मैं उसे आवाज दे रहा हूँ। आप जब नहीं थे, गुड़िया को एक शिकारी पक्षी पकड़ कर लेके चला गया। ये क्या बोल रही हो आप? मेरी गुड़िया को किसी शिकारी पक्षी ने उठा लिया? तुम क्या कर रही थी? मुझे तुम्हारे भरोसे अपनी बच्ची को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम एक जिम्मेदार माँ हो ही नहीं। इतना बोलकर गुड़िया के पापा जंगल की तरफ चले गए। चुपचाप जाकर वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि गुड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। फिर उसके पापा वहां से भागते हुए गुड़िया के पास जाने लगते हैं। पापा, आप आ गए? पापा और मम्मी बहुत गंदी हैं, मुझे घर से निकाल दी पापा। फिर गुड़िया के साथ जो हुआ था, गुड़िया पूरी बात बताने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे तुम्हारे लिए दूसरी मम्मा लाना ही नहीं चाहिए था। आज के बाद मैं तुम्हारी दूसरी मम्मा के पास तुम्हें लेकर कभी नहीं चलूंगा। आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।